हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप आपने पिछला वीडियो मेरा देखा होगा और उसमें आपने कूलम्स लॉ, उससे रिलेटेड वेक्टर फॉर्म एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा। तो अब हम थोड़े से चार्ज के ऊपर बेस्ड कुछ जनरल क्वेश्चन है वो लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल भी लेंगे। तो आई होप कि आप ठीक होंगे और पेन और कापी नोटबुक लेके बैठे होंगे और आप इसको, मेरी जो ये वीडियो है इसमें आप सिर्फ सुन के आपको बेनिफिट नहीं होगा। एक पेन, एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठना है, तो ये क्वेश्चन आपने लिखते जाना है, इनके आंसर लिखते जाने हैं। जो अदरवाइज आपको वीडियो देख के आप जस्ट थोड़ी देर में आप इसको भूल जाएंगे। तो फिर ये टाइम वेस्ट नहीं करना है आपने, और तैयारी करनी है आपने, जिसकी ढंग से तैयारी करनी है, तो तभी सफल होगा आपका टाइम का फ्रूटफुल फायदा, तभी आप इसका फायदा उठा पाएंगे। तो पहला मेरा क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे, इसे व्हाइट बोर्ड पे लिखे हैं क्वेश्चंस। व्हाट इज इनवेरियंस ऑफ चार्ज। ये चार्ज इनवेरियंस क्या है? इनवेरियंस का मतलब होता है चार्ज कभी चेंज नहीं होता। चार्ज इज इनवेरियंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मत कहने का मतलब क्या है कि मोशन में चार्ज एट रेस्ट, इसका आंसर लिखिए, चार्ज at rest is equal to charge in motion. Charge in motion. Motion. चाहे बॉडी मूव कर रही है या रेस्ट है, इसको कहते हैं हम चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या बोला, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ reference frame, whether frame is accelerating or fixed frame। तो ये चार्ज जो है वो हमेशा इनवेरियंस रहता है, लेकिन मास का ध्यान रखना आपने, मास इज नॉट इनवेरियंस। मास चेंज हो जाता है विद द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मास, रेस्ट मास बाय 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, ये मास के केस में, बट चार्ज इज कांस्टेंट। आई रिपीट हियर, दिस इज नोन एज इनवेरियंस ऑफ चार्ज। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, पेपर पीसेस आर नॉट चार्ज्ड। पेपर पीसेस आर नॉट चार्ज्ड, देन गिव द रीजन दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स चार्ज प्लास्टिक स्केल। तो ये चार्ज प्लास्टिक स्केल की तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं, जबकि चार पेपर पीसेस जो है उसमें तो कोई चार्ज नहीं होता। तो भाई इसका भी क्वेश्चन आंसर बड़ा सिंपल है। लेट मी टेल यू, ये चार्ज पीसेस जो हैं, मैं इसको आपको पिक्चर से आपको दिखाता हूं। ये चार्ज पीसेस हैं, ये पेपर पीस पड़े हैं। तो जैसे हम प्लास्टिक रोड या प्लास्टिक का स्केल इसके पास लाएंगे, लेट्स से प्लास्टिक पे नेगेटिव चार्ज है, देन व्हाट विल हैपन, ये पोलराइज हो जाते हैं, इनका पॉजिटिव चार्ज पोलराइजेशन। इसको पोलराइजेशन क्या किसे कहते हैं, जब ये किसी बेड कंडक्टर में, डाइलेक्ट्रिक या बेड कंडक्टर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन इसके पिछली अपोजिट साइड और पॉजिटिव चार्ज इसका ऊपर की साइड आ जाता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द स्केल। तो इस तरह से पेपर पीस ड्यू टू पोलराइजेशन बिटवीन पेपर pieces is the reason that they get attracted towards the scale. Plastics charged, plastic scale. Okay? तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पॉजिटिव और चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में वैसे तो न्यूट्रल होता है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन भाग जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज ऊपर आ जाता है। इस स्केल के रिपल्शन से, समझिए अट्रैक्शन से, इससे पोलराइजेशन हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है इससे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो में मेरा आ जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैं थोड़ी जानकारी दे दूंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिससे पैदा होगा उसके कारण जो है इसके पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में डिफरेंस आ जाता है, डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द स्केल। दिस इज second question. And now what is third? Is mass transfer when electron transfer from one body to another body during charging? तो चार्जिंग के दौरान, ड्यूरिंग चार्जिंग करते वक्त इलेक्ट्रॉन जो है, जब चार्जिंग करते हैं हम तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए वहां पे ये पॉजिटिव चार्ज रह जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर देखें तो एक इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 पावर -31 किलोग्राम, ये ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन। और जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उसको उससे मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो जो मास है वो ट्रांसफर तो हो रहा है, लेकिन वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं हो रहा। बड़े लेवल पे वो आपको मास में फर्क नहीं पता चलेगा, लेकिन बहुत मैक्रोस्कोपिक लेवल पे यू कैन फाइंड दैट माइक्रोस्कोपिक लेवल, ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल मास ट्रांसफर when during charging, during transfer of electrons during charge। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो एक कूलम पे चार्ज पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो आ जाइए, पुराना टॉपिक याद कीजिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन को देखिए, और एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा था हमने क्वांटाइजेशन में, Q इज इक्वल टू NE, उसको हम यूज करते हैं यहाँ पे। चार्ज Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ प्लस माइनस ई लिख सकते हैं इसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स या पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा एक जगह से, यहां से ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम हो जाएगा माइनस में, और यहां डेफिशिएंट हो जाएगा इतना 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम कम हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। तो जहां से ट्रांसफर हुआ वहां पे प्लस में चार्ज हो जाएगा। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये हमने पढ़ा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आपने पढ़ा है। तो चार्ज Q, चार्ज कितना दिया हुआ है 1 कूलम, चार्ज को 1 कूलम ले लेते हैं, और ये फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। n निकालना है, नंबर ऑफ n इज इक्वल टू Q/E लिख देते हैं। तो 1 कूलम डिवाइड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। कूलम से कूलम उड़ा दो तो बन जाएगा n इज इक्वल टू 1.6 10/16 कर लेते हैं, 10 पावर 19 ऊपर जाके 10 पावर +19 हो जाएगा। ठीक है, एक 10 और ले लेते हैं इसमें से, तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको हम काट सकते हैं 4 से, 25 4 जा, तो ये बन जाएगा हमारा 25 को 4 से डिवाइड कीजिए, 6 4 जा 24 to 5 into 10 power 18 इलेक्ट्रॉन्स।
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप इसको वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, रिवर्स करके देख सकते हैं। तो ये दो नेक्स्ट जो हमारा, विदाउट वेस्टिंग टाइम, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स सेपरेटेड बाय 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस। तो ये हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है। तो ये देखिए, आपने पेन और नोटबुक लेके इसको आप लिख लो और कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले वो देख लो। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स सेपरेटेड बाय 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस। तो क्या है, ये हम कूलम्ब्स लॉ लिखेंगे इसकी। सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ से हम इसको निकालेंगे। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ, Coulomb's law, F between two charges is equal to 1/4 pi epsilon naught K ले लेता हूं मैं into Q1 Q2 by R square। ये मैग्नीट्यूड निकालना है हमें सिर्फ। फाइंड फोर्स बिटवीन, और डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स कितना होगा, K 9 into 10 power 9, Q1 charge on 1 electron 1.6 into 10 power minus 9। तो चार्ज E एंड E, यहां पे E, ये भी E बन जाएगा, दोनों E। तो E स्क्वायर, तो ये बन जाएगा E स्क्वायर। तो E स्क्वायर का मतलब 1.6 into 10 power minus 19 स्क्वायर डिवाइड बाय R, 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बताइए, ये होता है 10 पावर माइनस 10 मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर। चलो यूनिट हम न्यूटन पर में ले लेंगे। तो अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो F इज इक्वल टू 16 जा 256, दिस इज इंटू 9 इंटू 10 पावर 9 and 19 2 ja 38 minus 38 and square r square means 10 2 ja 28, so this is plus 20 10 2 ja 20 plus 20। तो ये आप निकाल सकते हैं। F will be equal to कितना आएगा, this is equal to I have 2.304 into 10 power minus 9 Newton. 3 point. This is 9 to the 18. 2.304. 2304 into 10 power. ये बनेगा 9 minus 9 Newton. So this can also be written as 2.3 10 power 8. एक 10 हम यहाँ से तो लगभग ये जो है फोर्स हमने निकाल दिया। क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, तो माइनस एंड माइनस प्लस, ये चार्ज रिपल्सिव चार्ज होगा। अगर ये चार्ज फोर्स जो है प्लस आता है ना, तो रिपल्सिव होता है, अगर माइनस में आता है तो अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इस तरह से हम दो, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के ऊपर फोर्स निकाल सकते हैं, वो भी हमारा सेम आएगा। बस ये क्योंकि ये प्रोटॉन पे और ये इलेक्ट्रॉन पे, तो ये एक प्लस हो जाएगा एक माइनस हो जाएगा, तो ये फोर्स माइनस में आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक प्रोटॉन पे एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स भी सेम होगा। और 2 अल्फा पार्टिकल्स पे कैसे निकालोगे, 2 अल्फा पार्टिकल्स पे ये फोर्स कैसे निकालेंगे आप, इसको मैं आपको बता देता हूं। तो अल्फा पार्टिकल पे जो फोर्स होता है वो है दैट इज इक्वल टू alpha particle, 2 alpha force between 2 alpha particles। ठीक है, तो ये हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, अल्फा पार्टिकल पे 2 इंटू प्रोटॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये होता है
और तो ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 2 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10। मान लीजिए 1 एंगस्ट्रॉम दूर पे है तो ये आ जाएगा 10 पावर माइनस 10 स्क्वायर। तो फोर्स कितना ज्यादा आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 टू 4 टाइम्स, बाकी ये सारा ही ये आ जाएगा 2.3 10 पावर 8। ये हमने पहले ही निकाल चुके हैं, इफ 2 स्क्वायर हम यहाँ रख सकते हैं, बाकी हम पहले ही निकाल चुके हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स। तो ये बन जाएगा 9.2 इंटू 10 पावर 8 न्यूटन। तो इस तरह से आपने न्यूमेरिकल